हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था एमएस वर्ड में व्यू टैब में जितने भी ऑप्शंस आते थे उनको हमने डिफ़ाइन किया था। चलिए एक बार हम एमएस वर्ड को ओपन करके उसके बारे में समझ लेते हैं कि एमएस वर्ड में हमने क्या सीखा था। ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया। इसमें हमने पिछले वीडियो में सीखा था व्यू टैब में विंडोज ग्रुप और मैक्रोज ग्रुप सीखे थे। ये हमारा लास्ट टैब था। इस टैब में जितने भी ऑप्शन थे हमने सारे टैब के ऑप्शंस को और हर ग्रुप को हमने डिफ़ाइन किया। एमएस वर्ड में जितने भी ऑप्शंस थे, जितने भी ग्रुप थे, जितने भी टैब थे, हमने सारे टैब के बारे में सीखे। अगर एमएस वर्ड में कहीं भी आपको कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। आज से हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड के जस्ट बाद आता है हमारा एमएस एक्सेल। आज से हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। तो चलिए एमएस एक्सेल क्या होता है उसके बारे में सीख लेते हैं। तो एमएस एक्सेल एक सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि एमएस एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। कैलकुलेशन मतलब गणना करना। आप कोई भी कैलकुलेट करना होगा, जोड़ घटाव गुना भाग परसेंटेज कुछ भी निकालना होगा तो आप एक्सेल शीट में आसानी से काम कर सकते हैं। इसको एक तरह से डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। इसमें डेटा जितना भी काम होता है वो सब डेटा से रिलेटेड काम एमएस एक्सेल पे ही होता है। जैसे अटेंडेंस शीट बनाना, सैलरी शीट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, मार्कशीट बनाना, ये सारे जितने भी डेटा से रिलेटेड काम होते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होते हैं, वो हम एमएस एक्सेल पे ही करते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, कॉरपोरेशन है, उसने इसको डिज़ाइन किया। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो जैसे हम वर्ड को स्टार्ट करते थे वैसे ही एमएस एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। एमएस एक्सेल को भी स्टार्ट करने का 3 तरीका है। 3 तरीका से आप एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो सबसे पहला तो हमारा सर्च बॉक्स है। आप सर्च बॉक्स से एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। सर्च बॉक्स पे क्लिक कीजिए, हमारा सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक्सेल टाइप कर दीजिए, EXCEL। देखिए एक्सेल टाइप किए तो यहाँ पर एक्सेल आएगा। 2016 जो लेटेस्ट वर्जन है, 2013 इससे प्रीवियस वर्जन है, 2007 भी आता है। तो आप जिस वर्जन का यूज करते हैं आप एक्सेल लिखिए, उस वर्जन का सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल किए होंगे लैपटॉप में उस वर्जन का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो हम 2013 पे सीखेंगे। 2013 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल शीट इस तरह से स्टार्ट होगा। आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सादा एक शीट आ जाएगा, आप इस पे काम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या है? स्टार्ट बटन से आप एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्ट बटन है। इसको स्टार्ट बटन जिसके बारे में हमने बहुत पहले पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, बहुत पहले। तो ये हमारा स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम एमएस एक्सेल कहाँ मिलेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले फोल्डर में मिलेगा। तो हम नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 का होगा तो 2007 लिखेगा, 16 का होगा तो 2016 लिखेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 ओपन करना है। तो कैसे ओपन करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमारा पैकेज होगा वो सब आ जाएगा। तो हमको क्या स्टार्ट करना है? तो एमएस एक्सेल 2013। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल 2013। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका एक्सेल शीट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आ गया। आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लीजिए, सादा पन्ना पे आपको काम करना है, आप इसको ले लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, आपका एक्सेल शीट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका एक और सिंपल तरीका है। आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाकर आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। कैसे? तो ये आपका डेस्कटॉप है। ये जो सादा स्क्रीन जो होता है ये आपका डेस्कटॉप कहलाता है। इस डेस्कटॉप पे क्या करना है? माउस का राइट क्लिक करना है। माउस में 2 बटन होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। तो आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शंस का काम करता है। इसमें इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इस ऑप्शंस में से आपको न्यू को सिलेक्ट करना है। ये आपका न्यू है। आप इस न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और इधर छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आपको क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर फोल्डर बन जाएगा।
फोल्डर बन गया। आप इस जिस नाम से फोल्डर रखना चाहते हैं वो नाम से आप यहाँ पे इस फोल्डर को सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख दीजिए एजुकेशन वर्ल्ड, हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए नाम हो गया सेव। अब इस पर आप जैसे ही 2 बार क्लिक करेंगे ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा, यानी कि एक्सेल शीट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए 2 बार क्लिक किया आपका एक्सेल शीट आ गया। इस तरह से आप एक्सेल शीट को स्टार्ट कर सकते हैं, जो काम करना है आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सेल शीट। तो ये 3 तरीका हमने बता दिया। 3 तरीका में से आप कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका, आप सर्च बॉक्स में जाइए, आप यहीं पे एक्सेल लिखिए और जो एक्सेल से आता है उस पर क्लिक कीजिए, आपका एक्सेल शीट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से स्टार्ट जब होगा तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, ब्लैंक वर्कबुक ले लीजिए। डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट वर्ड में होता है, इसमें वर्कबुक होता है यानी कि सीट होता है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, इस पर आपका एक नया वर्कबुक आ गया। अब हम इस जो पेज हमको यहाँ पर दिख रहा है इसके बारे में हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या। तो हमने वर्ड में भी इस तरह का 3 आइकन देखे थे और ये 4 आइकन वर्ड में भी था। तो इसको क्लोज कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, और ये हमारा हो गया रीस्टोर बटन। ये हमारा ऑप्शंस बटन हो गया, यानी कि ये टैग कर देता है। ये जितने भी टैब दिखते हैं वो हट जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ये रिबन होता है। ठीक है, ये आपका टाइटल बार, यहाँ पर जो भी आपके फाइल का नाम होगा वो फाइल आपका नाम यहाँ पर शो करेगा। तो इसको टाइटल बार, ये आप वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ये हो गया आपका अंडू और ये रीडू हो गया, मतलब एक स्थान बैक जाना होगा तो आप अंडू कर सकते हैं, एक स्थान आगे जाना होगा तो आप रीडू कर सकते हैं। तो ये आपका अंडू रीडू है। ये आपका सेव बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। और ये आपका ऑफिस बटन है, इसका मतलब एक्सेल का लोगो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे फर्स्ट टॉपिक। दूसरा है ये, जैसे आप वर्ड में भी इस तरह का ऑप्शन देखे थे, है ना, ये इसको टैब बोलते हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। इसमें कितने टैब है? तो 2, 4, 6, 8, इसमें 8 टैब है। ये आपका टैब हो गया। और ये जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन। जो हम वर्ड में भी पढ़े थे ये हमारा रिबन है, हम उसमें भी बता चुके हैं, उस वीडियोज में भी ये आपका रिबन है। इस रिबन में क्या क्या आते हैं? तो ग्रुप्स आते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप, जो हम वर्ड में भी पढ़े। ये आपका ग्रुप हो गया, नीचे लिखा हुआ ये ग्रुप कहलाता है। और इस ग्रुप में क्या आते हैं? तो ये सब जो दिखते हैं ये सब आपका ऑप्शंस होता है, इस ग्रुप का ऑप्शंस, जो हम एक एक करके ये सारे ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे। ये हमारा ऑप्शंस हो गया। उसके बाद हो गया ये आपका नेम बॉक्स हो गया। ये नेम बॉक्स शो क्या करेगा? तो आप जो भी सेल को सिलेक्ट करेंगे उसका नाम बताया कि देखिए इस सेल का नाम क्या है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ये हो गया आपका फार्मूलाज, यानी कि फंक्शन इंसर्ट। जो भी आप फार्मूलाज आगे पढ़ सीखिएगा कि फार्मूलाज और फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी ये जो बॉक्स होता है ये फंक्शंस, जो भी आप फार्मूलाज लगाएंगे अपने एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करने के लिए वो सब उसको फार्मूलाज कहते हैं। तो ये फार्मूला बार इसमें शो करता है। अब एक्सेल शीट में जो हमारा मेन टॉपिक होता है कि एक्सेल शीट में होता क्या है, तो एक्सेल शीट में सेल होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं और सीट होते हैं। अब ये होता क्या है इसके बारे में सीखते हैं। तो सेल किसको कहेंगे? तो सेल से पहले आता है आपका रो और कॉलम। रो और कॉलम जब मिलता है तभी सेल बनता है। सेल मतलब कमरा होता है। तो रो, ये जो आप रो देख रहे हैं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि रो यानी कि लंबाई, एक तरह से लंबाई बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एरिया ये आपका जो दिख रहा है 1 से लेकर जितना भी है ये आपका रोज है। रो कितने होते हैं? तो रो होते हैं 10,48,576। आपको इसको देखना है तो कैसे देखेंगे? तो कंट्रोल के साथ एरो का जो सबसे लास्ट होता है आप उसको दबाइए। एरो 4 होते हैं, एक लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। तो कंट्रोल के साथ डाउन बटन दबाइएगा तो देखिए यहाँ पर कितने रो होते हैं एक सीट में? 10,48,576 रो होते हैं। ये रो जो होता है, ये लाइन जो होते हैं यानी कि लंबाई जो होता है हर एक रो का, ये पूरा जो रो होते हैं एक सीट में वो होते हैं 10,48,576 होते हैं एक सीट में। फिर दूसरा सीट लेंगे तो उसमें भी इतना ही रो आएगा।
ये हो गया। फिर आपको ऊपर आना है नंबर 1 में, तो कंट्रोल के साथ अप एरो दबाइए, नंबर 1 पे आ जाइएगा। ये आपका 1 2 3 4 5 हो गया रो, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये आपका ABCD, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम मतलब चौड़ाई, एक तरह से बोल सकते हैं। रो हमारा हाइट होता है, मतलब लंबाई होता है, और कॉलम हमारा चौड़ाई होता है। ये ABCD जो होता है ये हमारा चौड़ाई होता है, यानी कि वर्टिकल लाइंस होते हैं। अब ABCD कितने होते हैं पूरे, तो 26 तो होते ही हैं, लेकिन इसमें कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम इसमें होते हैं 16,384। अब उसको कैसे देखिएगा, तो बस कंट्रोल के साथ आप राइट बटन, राइट जो एरो होता है उसको क्लिक कीजिए। देखिए XFD तक आ गया। XFD आपका होता है 16,384। इतने कॉलम होते हैं इसमें। तो ये हमारा रो हो गया 1 2 3, और ABCD ये आपका कॉलम हो गया। जब A और 1 ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक सेल बन जाता है, जो ये हमारा सेल है। जब रो और कॉलम आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं। तो इसको हम सेल बोलेंगे। तो सेल का, हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस, मतलब कमरा। सेल मतलब एक कमरा होता है। हर एक घर मतलब घर में लंबाई और चौड़ाई होता है, दोनों आपस में मिलता है तभी तो एक घर बनता है ना। उसी तरह यहाँ पर घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम और रो को आपस में मिलाते हैं, तब एक सेल बन जाता है। जैसे A मिला और इधर से 1 मिला, यानी कि A कॉलम और 1 रो दोनों मिल गया तो क्या बन गया, सेल बन गया। अभी सेल का एड्रेस क्या हो गया, तो A1 हो गया। उसी तरह जब H है, ये H हमारा कॉलम और इधर से 8 हमारा रो, तो क्या हो गया, इसका एड्रेस ये हमारा एक सेल बन गया H और इधर से 8, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, H8। जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है H8। मतलब हर एक सेल, हर एक कमरा का एक अपना अपना एड्रेस होगा। आप जिस एड्रेस को जानना चाहते हैं तो इधर से जो कॉलम होगा 100 और इधर से जितने नंबर रो में होंगे वो उसका एड्रेस बन जाता है। जैसे ये P है, जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो ये इधर P वाले कॉलम में है और इधर से रो 13 वाले में है, तो इसका एड्रेस हो गया P13। तो यहाँ पर देखिए P13 बता रहा। तो इस तरह से आप हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और सेल क्या चीज़ से बनेगा, तो रो और कॉलम के मेल से बनेगा। रो कितने होते हैं एक सीट में, तो 10,48,576 लिख देते हैं यहाँ पर। एक रो में कितने, एक सीट में कितने रो होते हैं, तो 10,48,576 इतने रो होते हैं। कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं 16,384 इतने कॉलम होते हैं, जो इसका अंत होता है XFD तक। XFD ये इसका अंत है, जो हम करके बता ही दिए। ये एक सीट में होते हैं। फिर दूसरा सीट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। न्यू सीट लेना है तो प्लस पे क्लिक कीजिए और नया सीट आ जाएगा। तो एक सीट में इतना होता है। अब सीट क्या होते हैं, तो जब बहुत सारा कमरा, मतलब बहुत सारा जब सेल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, एक सीट बन जाते हैं। तो वही हमारा सीट होता है। जब एक 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो जब आपस में मिलेंगे तो इतना हमारे क्या बन जाएंगे, से बन जाएंगे। और वो सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सीट बनाते हैं। जैसे हर एक घर बना रहे थे, एक घर में 4-5 कमरा हो गया, तो जब 4-5 कमरा आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, एक घर बन जाता है। तो उसी तरह से आप सिंपल समझ सकते हैं, सीट क्या होता है, एक घर होता है और घर के अंदर क्या होते हैं, तो कमरे होते हैं। तो कमरे यानी कि सेल हो गए। और सेल, कमरा क्या चीज़ से बनता है, तो दीवार से। दीवार की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो उसी तरह दीवार इसमें क्या हो गया, तो कॉलम और रो हो गया। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीट हो गया, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा सेल हो गया। ये सब हमारे सेल है। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छा से आप समझ गए होंगे। फिर इसी में आपको और आगे बताते हैं। ये तो हो गया हमारा रो कॉलम। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये स्क्रॉलिंग है। आप स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं, जहाँ तक ले जाना चाहते हैं, जहाँ तक आप इसको स्क्रॉल करके फिर इधर से आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। ये रो को स्क्रॉल करेगा, ये कॉलम को स्क्रॉल करेगा। ये आपका पेज का है। नेक्स्ट है, अब आता है इसमें सबसे पहला टैब कौन सा होता है, तो फाइल टैब।
चलिए फाइल टैब में थोड़ा देख लेते हैं कि फाइल टैब में क्या है। तो फाइल टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फाइल टैब में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। जिस तरह से ऑप्शंस MS वर्ड में आते थे उसी तरह का ऑप्शंस इसमें भी आएंगे। सेम प्रक्रिया इसमें भी होता है। इन्फो का भी जैसे वर्ड में हम जो काम करते थे, इन्फो क्या करता था तो जानकारी देता था, उसी तरह एक्सेल शीट में जो भी काम करेंगे उसका जानकारी आपको यहाँ पर देगा, उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर बताएगा प्रॉपर्टीज। बस सेम वर्ड की तरह है, वर्ड की तरह इसमें बस यही है कि इसमें काम एक्सेल का है, कैलकुलेशन का है, उसमें वर्ड है तो डॉक्यूमेंट का काम था। न्यू भी क्या करेगा, एक नया वर्कशीट दे देगा। ओपन क्या करेगा, आपका जो फाइल सेव है एक्सेल शीट का वो आपका ओपन कर सकते हैं। ओपन से सेव मतलब आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव अपने फाइल को डुप्लीकेट करके सेव कर सकते हैं। प्रिंट आप अपने फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, बस सेम वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह। शेयर क्या कर सकते हैं, ये आपके फाइल को शेयर कर सकता है। एक्सपोर्ट क्या करेगा, इसको PDF में कन्वर्ट कर देगा। क्लोज क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को बंद कर देगा, जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट क्या करेगा, जिस तरह से यहाँ पे अकाउंट खुलता है फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, उसी तरह आप MS ऑफिस का अकाउंट बनाकर अपना पर्सनल एक्सेल वर्ड चला सकते हैं। और ऑप्शंस क्या करेगा, आप में जितने भी ये ऑप्शंस टैब ये सब जो दिख रहा है वो ये ऑप्शंस ग्रुप्स ऑप्शंस से ही आया। यहाँ से आप इस सारे ग्रुप को जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं, जो हम MS वर्ड में भी बताए थे। तो ये हमारा फाइल टैब का था, जो आपका MS वर्ड से जस्ट रिलेटेड है। इसमें और कोई काम नहीं है, बस सेम जैसे उसमें काम करते थे MS वर्ड में सेव ओपन, बस उसी तरह MS एक्सेल में भी सेव ओपन कर सकते हैं MS एक्सेल के फाइल को। अब नेक्स्ट आपका आ गया होम टैब। तो होम टैब में क्या होता है, तो होम टैब में बस सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें है कि कुछ आपका ऑप्शंस चेंज है जो हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको MS एक्सेल में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थे वो आपको हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग सीखेंगे कि होम टैब में बहुत सारे और ग्रुप्स आते हैं और ऑप्शंस आते हैं, इसका क्या काम होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो हमें उम्मीद है ये वीडियोज आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियोज अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आपको ये वीडियोज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम नेक्स्ट टॉपिक को इसी में से लेकर आएंगे जो होम टैब से होंगे। धन्यवाद।